हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमारी प्रेयर भगवान तक पहुंचे, और वो पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है। और शुद्धता के लिए सबसे पहले हमने हमारे गुरु को वंदन करना है। इसलिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे ओ- कृष्ण। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मिलितं येन येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्थापितं येन येन भूतले भूतले स्वयं रूप कदा कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेव चैतन्य देवं श्रीराधा श्रीराधा कृष्ण कृष्ण पादाना पादान सहगण ललिता सहगण ललिता श्री श्रीविशाखाते विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण हे करुणा कृष्ण करुणा सिंधु सिंधो दीनबन्धु दीनबंधो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका गोपिका कान्त कांत राधा राधाकान्त कांत नमस्ते। नमस्तुते। तप्त तप्तकाञ्चन कांचन गौराङ्गी गौरांगी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसूते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्ये कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो जय वैष्णवेभ्यो नमो श्री नमः। कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हम गुरु महाराज के प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो नमो ओम विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते जय जय पताका जय। स्वामिन्निति नामिने। क्लासवा बस दादा के क्लास बाटे। चलो नहीं खा पाएंगे मैं। कृष्ण कितनी क्लास है? कृष्णाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्ति ये वेदांत क्लास का देखिए हम लोग स्वामिन्निति नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण देशतारिणे चैतन्य जय प्रभु श्री कृष्ण नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर नित्यानंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नहीं टिकट ना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना खीर हमें दे दी। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते छिलका उसी बाल्टी में वासुदेवाय। डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं भगवान का गीत भगवद गीता, भगवान ने जो अपने वाणी में हमारे लिए हमारे जीवन का मैनुअल बना के रखा था, और उसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास करते हैं तो हमें कभी कभी याद आता है कि अभी कुछ दिनों पहले, कुछ 5-6 महीने पहले हुआ था ना, तो ये मेला कब लगा था अपना? कुंभ मेला नहीं, मतलब ये पूरा 6 महीने पहले, है ना? तो हमें ऐसा लगा था कि सब लोग वहां जा रहे हैं, इतनी भीड़ है, हमें भी जाना चाहिए, करना चाहिए, है ना?
तो वो क्या था, वहां पे त्रिवेणी संगम और सब मेला लगा हुआ था। तो वहां पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जहां पे भी सत्संग, मतलब जब भक्त मिलते हैं, कीर्तन होता है, प्रसादम होता है, यही त्रिवेणी संगम है ना। तो त्रिवेणी संगम का लाभ कीर्तन, सत्संग और प्रसादम, है ना। कीर्तन, सत्संग, प्रसादम जहां पे भी है वही त्रिवेणी संगम है। तो हम त्रिवेणी संगम का लाभ उठा पा रहे हैं इसलिए क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें ये मौका दिया है, मौका। और हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अपने आप को हम शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम शुद्ध करने का प्रयास नहीं करेंगे, थोड़ा छूट जाएंगे, तो ये जीवन जो हमारा मिला है उसका लाभ उठाते उठाते हम चूक जाते हैं, है ना। तो हमें चुकना ही नहीं है, क्योंकि आनंद लेने के लिए क्यों चुकने का है। और चारों धाम का जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले रामेश्वरम कब आए थे। रामेश्वरम में कहा, मतलब वहां पे यज्ञ और उसको सब है, तो वो किसके लिए, कौन से युग में आया था? त्रेता युग में। त्रेता युग त्रेता में। युग। त्रेता युग। द्वापर युग में कौन सा धाम आया? द्वारकाधीश। द्वारकाधीश। द्वारकाधीश द्वापर युग में, है ना। सत्य युग में, सत्य युग में भगवान जगन्नाथपुर। खुद अपने ध्यान लगाने कहाँ जाते थे? बद्रीनाथ, है ना। और भगवान ने उद्धव जी को भी बोला था जाने के पहले, जब यहाँ से प्रस्थान कर रहे थे लीला समाप्त करके, तो उद्धव जी को क्या बताया था कि तुम्हारा कार्य खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें क्या जाना है? बद्रिकाश्रम जाना है, और वहां पे ध्यान लगा के बाकी सबके साथ में आपको आपका ज्ञान आगे बढ़ाना है। और जब उन्हें जाते जाते उन्होंने ये भी बताया था कि जब आखिरी के 7 दिन प्रभु भगवान, 9 दिन यहाँ पे उनको पैर में जो भाला लगने का उन्होंने लीला किया था, और उसके बाद से जब उनको यहाँ आए थे तो उन्होंने 9 दिन में उद्धव जी को, और उद्धव जी के साथ में मैत्रेय ऋषि, मैत्रेय ऋषि को ये पूरा भागवतम का ज्ञान दिया था। और मैत्रेय ऋषि को इसीलिए क्योंकि मैत्रेय ऋषि को एक दो चीजें थी उनके पास, क्योंकि वो मैत्रेय ऋषि व्यास ऋषि जी के साथ में, उनके साथ में, उनके क्लास में, पराशर मुनि जी के क्लास में जब वो साथ में बैठते थे, सहपाठी थे, तो उनको मैत्रेय ऋषि जी को ज्ञान देना इसीलिए था क्योंकि उनके मन में एक था कि मेरा यहाँ से लीला समाप्त होने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट काम एक को देना है। और वो प्रश्न आज बच्चियों ने पूछा था कि विदुर जी का नाम महाभारत में आता ही नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण को सब पता था कि, आपको पता था, सॉरी, भगवान कृष्ण को किसको क्या देना है ड्यूटी जाने के पहले, वो सब डिसाइडेड था। और क्योंकि विदुर जी उस समय वहां पे नहीं थे, वो कहाँ गए थे? तीर्थाटन पे। क्योंकि जब भगवान ने अपना ये किया था, क्या प्रेम संदेश लेके गए थे, शांति संदेश, और वो शांति संदेश को ठुकरा दिया गया था किन्होंने? दुर्योधन, युधिष्ठिर। क्यों? क्योंकि वो धर्मांध थे, धर्मा के अंधे हो गए थे और उन्हें कुछ सुना ही नहीं आता था। और प्रभुपाद जी ने क्या बोला है कि अपने कान से हमें देखना आना चाहिए, सुनना नहीं। कान से जब सुनी हुई बात आपके सामने आना चालू होगी तो वो स्मरण है, वो स्मरणम है, वो श्रवणम है। तो श्रवणम इतना तेज होना चाहिए कि जो भी हम सुन रहे हैं उसका चित्र हमारे सामने आना चाहिए। और इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं कि निराकारवादी, निराकारवादी से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, हमें कहते हैं आंख बंद करो और सुनने को देखो। सुनने में क्या देखे? सुनने में हम क्या देखे? हमें सुनने को नहीं, हमें आकार स्वरूप, हमारे जिस भी आकार को आप चाहते हैं। अभी तो दामोदर जी का आ रहा है ना, तो हम क्या बोलते हैं? वपूर्णनाथ, वपूर्णनाथ गोपाल बालम, मतलब गोपाल बालम जो स्वरूप है हमारे मन में हमेशा बना रहे। तो जो भी आपके मन में आता है, राधा रानी का हो, श्याम सुंदर स्वरूप हो, राधा माधव जी का हो, जो भी आपके मन में आता है वो आना ही चाहिए आंख बंद करने के बाद, वो, और उस पे ध्यान होना चाहिए, है ना। तो वो ध्यान, और वो ध्यान करने के लिए यहाँ पे विदुर जी, जब इनके ये ठुकरा दिया गया था शांति प्रस्ताव, और विदुर जी के पास सबसे पहले भगवान वहां से निकले और बोले मुझे मामा के पास जाना है ना। मामा मतलब विदुर जी के पास, है ना। वो मामा क्यों बोलते थे अब मुझे नहीं पता, एक प्रभु जी ने बताया था मुझे कि ऐसा। तो मामा के घर गए और उनको पहले विदुर जी को बताया कि ऐसा ऐसा। हाँ, मामा, मामा बोलते ही बोले, अभी मामा थे नहीं लेकिन मामा बोलते हैं ऐसा। तो सबसे पहले बोले मुझे मामा के घर जाना है। तो जैसे वहां से शांति प्रस्ताव से बाहर निकले तो विदुर जी के पास गए, और विदुर जी ने भी फिर प्रयत्न किए। विदुर जी ने भी विदुर जी ने भी प्रयत्न किए उन्हें समझाने के। तो विदुर जी को क्या किया गया, उन्होंने उनको
तिरस्कार जैसे किया गया। और विदुर जी वहां से निकले और सीधा कहाँ चले गए, अपने कार्य पे। वो उनको न तो वो चाहते थे तो पांडवों के पक्ष में युद्ध कर सकते थे, लेकिन उनको जो दायित्व दिया था भगवान कृष्ण ने वो बहुत बड़ा था। पांडवों के साथ युद्ध करने से बड़ा उनका दायित्व क्या था, धृतराष्ट्र और जो कंपनी जो पूरा डिरेलमेंट हो गया है, मतलब उनकी पटरी गाड़ी से उतर चुकी है, उन्हें धर्मांध हो चुके हैं, उनको धर्म का ज्ञान देना, इतने बिगड़े हुए को, इतने जो इसको उनको धर्म का ज्ञान देना, ये जो काम था विदुर को सौंपना था, विदुर जी को। और विदुर जी उस समय कहाँ थे, तीर्थ यात्रा पे निकले हुए थे। क्यों, क्योंकि उन्हें वहां जाके सब अपने आप को पूरा जितना मुझे स्ट्रांग करना है पूरे स्ट्रांग करके वापस आना था। और उस समय ही जब वो विदुर जी अपने तीर्थ यात्रा पे थे, उस समय भगवान ने अपने लीला यहाँ से समाप्त करके प्रस्थान कर लिया। लेकिन विदुर जी के पास तो ये ज्ञान पहुंचाना था, और उन्होंने चुना मैत्रेय ऋषि जी को। जबकि मैत्रेय ऋषि को डायरेक्टली नहीं बताया, वहां पे बताया किसको रहे थे, उद्धव जी को। और उद्धव जी रो रहे थे कि मुझे भी आपके साथ ही आना है। मुझे नहीं नहीं, आपका कार्य है, आपका अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, और ये भी है। और फिर जब उद्धव जी कहाँ गए, अपने बद्रिकाश्रम की तरफ जा रहे थे, तो उन्हें जाते जाते उनकी भेंट हुई किनके साथ, विदुर जी के साथ हुई। और विदुर जी के साथ भेंट हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे। और विदुर जी तो उनके चाचा लगते थे, है ना, विदुर जी, क्योंकि उद्धव जी और ये सब अर्जुन और ये सब जो थे वो दूसरे पीढ़ी के थे। विदुर जी किसके भाई थे, धृतराष्ट्र, पांडु के। सब व्यास मुनि जी से, तीनों की उत्पत्ति हुई थी व्यास मुनि से। और दासी पुत्र थे, लेकिन बहुत ज्यादा विद्वान और पूरा भगवान के समर्पित जो है वो विदुर जी थे वहां पे। वो मिले, और जैसे ही उद्धव जी ने बताया कि भगवान प्रस्थान कर चुके हैं, वो विदुर जी वहां पे ही उसी यमुना के किनारे बैठ के वहीं पे उनका रुंदन रोना, अश्रु चालू हो गए। और बोला कि फिर उद्धव जी ने बताया कि भागवतम ये सब मुझे अपने दायित्व दिया, तो मुझे भी बताओ, अब भी बताओ, मैं आपका गुरु, मैं आपको गुरु मानने को तैयार हूँ। किनको, उद्धव जी को बोला, किन्होंने, विदुर जी ने। उद्धव जी बोले मैं आपका गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि दो तीन कारण है उसके। पहला तो मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, मैं आपको हमेशा आपको गुरु के इसमें ही माना हूं, तो अब मैं गुरु नहीं बन सकता हूँ। और दूसरा कारण ये था, अगर भगवान ने वो दायित्व दिया था तो वो भी करते थे, लेकिन उन्हें पता था तो भगवान ने दायित्व किनको दिया है, मैत्रेय ऋषि को। उन्होंने बताया कि आपका नाम, भगवान ने जाने के पहले आपका नाम लिया है और आपके लिए कार्य देखे गए हैं। मैत्रेय ऋषि के बाद, ये सुनने के बाद तो फिर विदुर जी वहां रुके ही नहीं, भागना शुरू हुए, पैदल पैदल भाग के जिधर भाग रहे कि मैत्रेय ऋषि को कहाँ मिलेंगे क्या। और उसके बाद में भागवतम में बहुत अच्छा है मैत्रेय ऋषि कैसे विदुर जी को महात्म ज्ञान देते करते। तो वही ज्ञान हमें भगवान जी फ्री में बांट रहे थे, और वही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अभी। कौन सा ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, है ना। तो हम चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान पढ़ने का समझने का प्रयास कर रहे थे, और हमने 3 श्लोका पढ़े थे, और उसके आगे हम आगे करेंगे। तो श्लोका नंबर 3 जो हमने पढ़ा था, उसका अर्थ ऐसा था कि आज मेरे द्वारा यही वही यह प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त या मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। किसको कहा, अर्जुन को। पिछले बार का प्रभु जी होमवर्क याद आपने होगा सबको, स्क्रीन शेयर की, नहीं प्रभु जी किया? आपने स्क्रीन शेयर की है क्या? दिख हाँ, नहीं रहा स्क्रीन है। शेयर, हरी बोल। तो एक मिनट में देख लेता हूँ फिर से। यहाँ लिखा आ रहा है स्टॉप्ड स्क्रीन शेयरिंग, पॉज्ड, सॉरी। नाउ मुझे तो नहीं दिख रहा है, बाकी लोग बता सकते हैं उनको दिख रहा है कि नहीं, सभी मुझे को नहीं स्क्रीन दिख। दिख रहा है, प्रभु जी बाकी दिख रहा है, पर ओम अज्ञान तिमिरांधस्य वाला मेरे को वही वाला स्लाइड दिख दिख रहा रहा है। है। ओके, मैंने एक गलती की है, मैं वो सुधार लेता हूँ जल्दी से। आपने मुझे बता दिया तो वो सुधारने का ऐसा है कि पहले इसको क्लिक करना है और फिर शेयर करना है। अब दिखेगा, हरि बोल, हरे कृष्णा। दिख रहा है नहीं माता जी अभी? नहीं प्रभु जी, मुझे नहीं दिख रहा है कुछ भी। आप फिर से स्टॉप करके शेयर कीजिए। जैसे हाँ, आ अभी गया। आप दिख रहे हैं सिर्फ। ओके, अब मैं ये किया, और अब देखिए माता जी, हाँ, अब आ रहा है, आ गया, थैंक यू। आ गया। हरि बोल, हरे हरि बोल, कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। व्यवधान आ गया।
मुझे भुलाने की कोशिश की जा रही थी कि प्रश्न न पूछा जाए, क्योंकि पिछले बार होमवर्क दिया गया था, है ना। होमवर्क क्या था कि भगवान ने क्या बोला है कि अर्जुन को क्या बोला है कि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। लेकिन भक्त क्यों हो, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी अर्जुन की, अर्जुन की कैसे क्या क्या चीजें थी अर्जुन की जो भगवान चाहते हैं कि हम भी अर्जुन बने, एटलीस्ट उसमें से कुछ चीजें हम आत्मसात करें, ताकि जो ज्ञान मिल रहा है वो हम समझ पाए, है ना। नहीं तो ज्ञान आएगा और ऐसा निकल जाएगा, है ना, टच करके निकल जाएगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं जा सके। तो कोई एक दो चीजें बताएंगे कि अर्जुन की कौन कौन सी खासियत या अच्छी चीजें हमें मालूम है, अच्छी बातें मालूम है जो भगवान को बहुत प्रिय थी। अरे हरि बोल, हरि बोल, बहुत अच्छा बोला। मोना माता जी ने बोला वो बहुत सारे क्वेश्चन करते थे, ये सबसे बड़ी बात है। यस यस यस, प्रभु जी ने बताया तत्विद्धि परिप्राते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नासत तत्व दर्शन। हरि बोल। प्रभु जी ने बताया गुडाकेश, गुडाकेश मतलब जब उन्होंने वो ये धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे, अभ्यास करते करते वो दिन में तो सीखते थे और अभ्यास करने को टाइम ही नहीं मिलता था, तो उन्होंने क्या किया, रात में अभ्यास करना शुरू किया। तो रात में जब उन्होंने अभ्यास करना शुरू किया तो उन्होंने निंद्रा पे विजय पा ली, और इसीलिए उनको कहते थे गुडाकेश, इसलिए गुड़ाके। भगवान उनको चाहते थे गुडाकेश। हमें तो रात में खाना खाया, प्रसादम लिया, नींद आ रही है, पर नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम। गुडाकेश, गुडाकेश। और आगे देखो, हमें कोई ज्ञान देना चालू करता है ना, सबसे पहले हमें क्या होता है मालूम है, ईर्ष्या, जलन होती है, सबसे पहला काम है जलन, ईर्ष्या। और जब जब ईर्ष्या रहेगी, क्योंकि इसके पहले क्या था, भगवान और अर्जुन क्या थे, सखा थे, मित्र थे, और ये मुझे ज्ञान देने लगा आज, है ना। आज तक मुझसे ऐसा करता था, लंगोटी पहनना नहीं आता था, और आज मुझे ज्ञान देना, ऐसा ईर्ष्या जब मन में आती है तो हम ज्ञान कहीं से ले नहीं सकते। अनुसूय, वो अनुसूय इज द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वो बहुत, मतलब जो ईर्ष्या नहीं करते। तो अर्जुन की ये सबसे बड़ी एक और एक कैरेक्टरिस्टिक, और एक विनम्रता। जब तक आप में विनम्रता नहीं है, आप ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं। और बहुत अच्छे सखा थे, बहुत अच्छे मित्र थे, हाँ, यस। तो जब तक आप भक्त की इस गणना में नहीं आते, और सबसे इंपॉर्टेंट था शुद्ध थे, यस, शुद्ध भक्त थे। क्यों शुद्ध भक्त थे, दिन रात सवेरे शाम भगवान का नाम ही लेते थे, भगवान के साथ में, हाँ हाँ, अनघा भगवान ने उन्हें, हाँ, तो उन्हें अनघा भगवान ने उन्हें डिफाइन किया, बिल्कुल, मतलब कभी भी उनके मुंह से भगवान का नाम ही निकलता था। और ठोकर लगी तो भी हरे कृष्णा, है ना, सांप आया सामने तो भी हरे कृष्णा, है ना, है ना। हमारे सामने सांप आता है तो अरे बाप रे, बोलिए हरे बाप रे, नो नो प्रॉब्लम, लेकिन साथ में समय ये भी मन में इमीडिएटली आना चाहिए कि सब प्रकृति सबके पिता कौन है, परम पिता कृष्ण भगवान है। भगवान। तो फिर उसमें भी अरे बाप रे बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, भगवान के नाम को ही हम उच्चार कर रहे हैं, मन में आना भाव आना चाहिए उस समय, है ना, वो आना बहुत जरूरी है। तो ये सब उनमें थी। शुद्ध करने के लिए, हमें शुद्धिकरण के लिए नाम स्मरण करना बहुत जरूरी है। तो हम धीरे 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 धीरे, क्या होता है कि जब आप सूर्य और चंद्र के बारे में सोचोगे तो कहीं ना कहीं तारों के पास अटक तो जाओगे कम से कम, है ना। हम सोचते हैं चांद, चांद तारों के लिए, है ना, तारों के बारे में, है ना, उसके लिए प्रयास करते हैं अपने घर के लाइटिंग के लिए तरह, है ना, और उसको आगे रिवीजन करते हैं अगरबत्ती की तरह, है ना, और वो अगरबत्ती हमारी बुझ जाती है। शुरू करना है चांद तारे से जाते लाइटिंग पे, अगरबत्ती तक आते हैं और बुझ जाते हैं हमारे। ऐसा नहीं होना चाहिए हमें ना। तो वही चीज यहाँ पे भगवान ने बताया। अब देखिए, जैसे मोना माता जी ने बताया कि वो प्रश्न बहुत पूछते थे, और ये सही में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जब तक हम प्रश्न नहीं पूछेंगे ना, क्या होता है मालूम है, हमारे जो ज्ञान चक्षु है ना, वो बंद ही रहते हैं। किधर भी देखो, आप बॉटल लो और बॉटल का ढक्कन नहीं खोलोगे और पानी डालोगे, क्या फायदा है। पहले ढक्कन तो खोलना पड़ेगा, तब पानी अंदर जाएगा ना। तो पहले वो ज्ञान चक्षु खोलना जरूरी है, मतलब वो चक्षु नहीं खुलेंगे तो अंदर कुछ ज्ञान जाने वाला नहीं है। आप
और प्रश्न पूछने में डरते नहीं थे। अब अगला प्रश्न बहुत भयंकर पूछा उन्होंने ना, अभी जो चौथा श्लोक आएगा उसमें भगवान से ही पूछते थे, उन पे ही डाउट करते। और करना ही चाहिए। हम क्या करते हैं, अरे ऐसे पूछा तो उनको गलत लगेगा, ये करेगा, और हम वही मन में रख लेते। बाद में किसी ने पूछ लिया, अरे मैं भी यही पूछने वाला था, मेरे मन में भी यही था। ठीक है ना, जो भी आता है वो बोल देना है इमीडिएटली, है ना, क्योंकि अगर नहीं बोला तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ना। बाद में बोलूंगा उसको। अभी हम पहले नंबर चौथा कर दे, क्योंकि मेरे को प्रभु जी डांट देते हैं कि आप बोले उधर उधर भटक जाते हो। तो इसलिए पहले चौथा नंबर श्लोक करेंगे, उसके बाद में उधर आएंगे। चौथा नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यस, देखो, अब यहाँ पे और एक ध्यान हमने फिर से ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे क्या है, अर्जुन उवाच अलग अलग दिखाया है ना, अलग अलग दिखाया सिर्फ भगवान के नाम पे। और भगवान वहां पे कभी नहीं लिखते श्री कृष्ण उवाच, लिखते हैं क्या, लिखते हैं भगवान उवाच। क्यों? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंदे सर्व कारण कारण, मतलब भगवान कृष्ण ही भगवान है, वही परम ईश्वर है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है। हर जगह बताने की जरूरत नहीं है ना। तो श्लोका पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् कथमेति कथमेतद्विजानीयाम् माधव प्रोक्तवानिति। त्वमादौ प्रोक्तवानिति। हरि बोल। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अपरम अर्वाचीन कनिष्ठ भवत, मत कनिष्ठ अवार्चिन या कनिष्ठ भवत आपका जन्म जन्म परम श्रेष्ठ या ज्येष्ठ जन्म जन्म विवस्वतः सूर्यदेव का कथम कैसे एतत यह विजय विजानियाम मैं समझू तवम तुमने आदौ प्रारंभ में प्रोक्तवान उपदेश दिया इति इस प्रकार। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवासवान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझू कि प्रारंभ में ही आपने इसे इस विद्या का उपदेश दिया था। क्योंकि अर्जुन ने पूछा था, क्या मुझे पहले बार दे रहे हो ऐसा? तो भगवान ने क्या बताया था, तुम्हें पहले बार नहीं दे रहे, ये मैंने पहले सूर्यदेव विवस्वान और फिर वहां से मनु और ऐसे करते करते आया था। तो आप उन्होंने वो चुप नहीं बैठे, आप प्रश्न पूछ ही लिया कि आपसे पहले सूर्य देवता आए थे, फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि आपने अपने ज्येष्ठों को ज्ञान दे दिया, है ना। प्रश्न देखो कितना कठिन है, प्रश्न बहुत इतना आसान नहीं है अपने गुरु से ऐसा प्रश्न पूछना। लेकिन यही इच्छा, यही चीज होती है कि फिर हमें ज्ञान पूरा मिल पाएगा। जब प्रश्न आएंगे तो ज्ञान पूरा मिल जाएगा ना। तो भगवान यहाँ पे तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। जब अर्जुन भगवान के माने हुए भक्त है, तो फिर उन्हें कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? पहला ही प्रश्न यहाँ पे ना, प्रभुपाद जी प्रश्नों के इसमें प्रश्न फिर डाल दिए है ना। अब उन्होंने वहां प्रश्न पूछा तो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर वो वहां के कृष्ण भक्त थे तो अर्जुन के वचनों पे उन्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा था, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। वो असुर कहाँ पे है? अंदर बैठे हैं ना। जब तक हमारा अच्छा काम होता है तब तक हम बोलते हैं, और बाद में नहीं है तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। असुर हमारे अंदर भी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है नहीं बैठे। और बाकी असुर तो है। तो अर्जुन का कार्य दायित्व क्या था? जो भी प्रश्न पूछे, वो 5,000 साल के बाद हम जैसे बद्ध जीव रहेंगे उनके लिए वो प्रश्न पूछे गए है ना। तो ये प्रश्न सभी के लिए, उनको वहां भगवान में विश्वास दिलाने के लिए ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा था। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। ये ऐसा क्यों होता है? अच्छा ये बता, भगवान के सामने कोई खड़ा है और भगवान को ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान नहीं है ऐसा समझ के? नहीं होता है ऐसा। ये है सब योग माया। योग माया, योग माया का स्वरूप होता है। योग माया भगवान को भी
भ्रमित करते हैं। भगवान वहां पे बताया यशोदा माता के सामने भगवान है ना, तो जब भगवान को अगर वो भगवान भूलेंगे नहीं तो वो यशोदा माता को माता नहीं मानेंगे फिर, है ना। मतलब फिर उनको वो बोलेंगे मैं भगवान हूँ, तो फिर माता से कि वो लाड़ प्यार दुलार नहीं ले पाएंगे। तो भगवान वहां पे बताया था कि भगवान खुद बोलते कि योग माया को मुझे भी भ्रमित करो, मुझे भी रखो, ताकि मैं ये नहीं समझू कि ये मैं भगवान हूँ और ये मेरी मतलब कोई ऐसे है, ये मेरी माता ही है, मुझे वही दुलार चाहिए। तो भगवान वो भी मुभा योग माया को, लेकिन जैसे प्रभु जी ने बताया सबसे पहले भगवान योग माया सभी भक्तों को सबको भ्रमित इसलिए करते, क्यों करते पता है? देखो अर्जुन को जब भ्रमित किया गया तब जाके अर्जुन ने अंदर का अपना पूरी दुर्बलता, ये जो भी था, जो भी मन में था वो पूरा बाहर निकाला, तो प्रश्न पूरा बाहर उभर के आया। जब प्रश्न बाहर उभर के आया तो फिर उत्तर समझेगा, है ना। तब प्रश्न ही पूरा नहीं मालूम है हमें, हम उत्तर क्या समझेंगे, है ना। हम किसी तरह मैच द पेयर कर देंगे, मार्क्स मिल गए, पास हो गए, आगे चले, है ना। वैसा नहीं करना, हमारे जीवन में उतारना है। तो वो प्रश्नों को पूरा उत्तर चरण सीमा तक उसकी हमें पहुंचना है ना, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा करना है यहाँ पे। इसलिए योग माया से भगवान यहाँ पे अर्जुन को भी भ्रमित कर रहे हैं कि उनके सामने जो खड़े हैं वो भगवान है ही नहीं, इसलिए ऐसा प्रश्न पूछ पा रहे हैं। लेकिन उनके मन में ये भी डाल देते हैं कि जो प्रश्न पूछना है वो प्रश्न सबके लिए होना चाहिए, वो उनके मन में भी डालते हैं। ये ऐसा एक प्रसंग कहाँ आया था जहां पे भगवान भीष्म पितामह से पूरी स्तुति गवाना चाहते थे, क्योंकि भीष्म पितामह की ये अंतिम इच्छा थी कि जो ज्ञान है मैं मतलब मेरा मैं जाते वक्त भगवान मेरे सामने खड़े हो और वो दर्शन हो। उसके लिए क्या क्या ड्रामा हुआ है वहां पे, है ना, क्या क्या किया। पहले सबसे पहले तो भगवान ने बोला था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीम जी की प्रति भीम भीष्म पितामह जी की प्रतिज्ञा थी कि भगवान से अस्त्र उठाएंगे। तो कैसा हुआ वहां पे? हाँ, वो तो ऐसा इस तरह की वहां पे एक रचना की गई कि भगवान क्या लेके दौड़े, वो अपना रथ का पहिया लेके चक्र उठाया। लेकिन बस उतना ही क्या, बस बाद में भीष्म पितामह बोले बस मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई आपके भी। लेकिन जब उन्हें वो अपने शैया पे थे, वो अपने बानों के शैया पे, प्रभु जी आप ऊपर बैठ सकते हैं आराम से, नहीं सही में प्रभु जी बैठिए। हाँ नो प्रॉब्लम, हाँ, बैठे बेटा। तो बानों के शैया पे थे, और बानों की शैया पे रह के भी उनकी इच्छा क्या थी कि भगवान के सामने ही, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु तो थी, लेकिन उन्हें इच्छा मृत्यु इतना ये भी, वो वहां पे धरती माता बोल रही थी भीष्म पितामह जी को, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे इसमें बूंद 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 पूरा खून निकल गया है, पूरा कोई बूंद नहीं बचा है, फिर भी तुम्हें अपनी इच्छा मृत्यु ले क्यों नहीं रहे हो, है ना। मोना माता जी हंस रही है, क्योंकि यही कथा हमने आज सुनी है ना, और कथा हमारे सामने आ जाती कभी कभी ऐसे ही, है ना। ऐसा तो आज ही कथा मोना माता जी ने लगाई थी, तो ऐसे कुछ शब्द उसमें चल रहे थे। तो वहां पे युधिष्ठिर जी वो भगवान से कुछ प्रश्न पूछते हैं ना, वो जब वो युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद में, तो किसी तरह वो युधिष्ठिर जी को टाल भी देते हैं, और युधिष्ठिर जी के मन में ये भी डाल देते हैं योगमाया से कि ये प्रश्न के आंसर तुम्हें थोड़ी देर में मिलने वाले हैं। जबकि वो भगवान से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, युधिष्ठिर जी पूछते हैं, उनके बाद में वो प्रश्न का आंसर नहीं देते, क्योंकि उन्हें वो ज्ञान जो किससे दिलवाना था, भीष्म पितामह से। क्योंकि भगवान अपने भक्तों को गौरवान्वित जरूर करते हैं, अपने गौरवान्वित करते हैं बिल्कुल। हम थोड़ा भी रहेगा तो उन्हें गौरवान्वित करने के लिए भगवान कोई भी अपने कार्य को छोड़ते नहीं है। और वही एक दूसरा उदाहरण था, अभी हम यहाँ गए थे गुजरात में, तो रणछोड़ दास जी, भगवान को सब बोलते भगवान रन छोड़ के भाग गए, रन छोड़ के भाग गए, ऐसा सब नहीं था। भगवान ने क्या किया था कि वहां पे जब कंस को मारने के बाद उनके ससुर जी थे सर जरासंध जी, और उनके सब वो बार बार आक्रमण करते थे, और भगवान जी और कृष्ण बलराम जी दोनों मिलकर उनको फिर से परास्त करते थे, वो करते थे, परास्त करते थे। भगवान बोले, ये कब तक खेल चलता रहेगा, मुझे द्वारका जाना है, ये मुझे अटका के रखा है यहाँ पे। फिर उन्होंने क्या किया, अपने भक्तों को गौरवान्वित करने के लिए क्या किया, आप मैं हूँ, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तुम संभालो क्या करना है। और मालूम है भगवान अपनी अपने शक्ति बराबर अपने भक्तों के पास छोड़ के जाते हैं, उन्होंने वहां छोड़ा और वहां से रन छोड़ के वहां निकले, इसलिए उनको कहते हैं रणछोड़ दास। मतलब कि वो भी इसलिए करते हैं, वो अपने भक्तों को गौरवान्वित करने के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पे ये समझना है हमें कि उन्हीं के लिए अर्जुन इस बात पूछ रहा था, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो, योग माया, है ना। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा कि अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है, और वे प्रत्येक वस्तु के
मूल स्रोत है तथा ब्रह्म ब्रह्म की चरण सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। हम नहीं समझ पाएंगे, नॉर्मल व्यक्ति ये समझ पाएगा नहीं कि जिसका ना आदि है ना अंत है। हमारे सामने तो अभी देवकी के गर्भ से जन्म लिया ऐसा बोलते हैं, और तो ये ऐसे कैसा इनका आदि नहीं है, इनका अंत नहीं है, या अजन्मा है, जन्मे नहीं है। ये समझ पाना भक्तों के लिए पॉसिबल है, बाकी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ के हम सबको उसके पास ले जा रहे हैं ना। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताए, वे ही प्रामाणिक रूप में बताए। क्योंकि भगवान के बारे में कौन बता सकता है? भगवान खुद। इसीलिए उन्हीं से प्रश्न पूछा गया, और किसी से नहीं है। तो और ने तो यहाँ लिखा है वहां लिखा नहीं, लेकिन वो उन्हीं से प्रश्न पूछा गया है ना, प्रामाणिक। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताए, और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मड़ोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे बचा जा सके। आज हमारे लिए कौन तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत कर रहा है? जो यस प्रभु जी, टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक और सेल्फ डिक्लेयर गॉड, है ना, ऐसे बहुत सारे है ना अपने आप को, निर्विशेषवादी। यस, ये साधु बने बैठे हैं और ऐसे बने ना। तो ये हमारे लिए रास्ता भटकाने के लिए, और हम भटकने के लिए तैयार है। वो भटकाते क्यों है? वो ऐसे, अगर हमने बोला नहीं सुनेंगे, हम नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं हाँ बैल मुझे मार, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, है ना, मुझे, और वहां पे जाते हैं हम उनके सामने सामने करके, और तो तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत कर से उनसे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। किसके कल्याण के लिए? अपने खुद कल्याण। एटलीस्ट इतना तो हमने लोभी बनना चाहिए कि अपना खुद का कल्याण करे, दूसरे का नहीं करना है तो मत करो, लेकिन अपना कल्याण के लिए तो लोभी बनना ही चाहिए हमने। यस, हमारे हमारे पास ईगो होना चाहिए, लेकिन वो कौन सा ईगो? अच्छा ईगो होना चाहिए, है ना, फाल्स ईगो नहीं होना चाहिए, है ना। फाल्स ईगो में हम फंस जाते हैं, अच्छा ईगो हमारा छूट जाता है। हमारे पर, हमें अपने पर गर्व होना चाहिए। क्यों? भगवान के अंश है ना हम। लेकिन क्या होता है, वो सिर्फ किताब में लिखा हुआ गर्व रहता है, और हम वो सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो संबंध है वो संबंध हम भूल चुके हैं, इसीलिए हम ये दुखालय में फंसे रहते हैं। एक ही कारण है, हमारा जो संबंध था भगवान के साथ, वो संबंध को हम भूल चुके हैं, और भगवान बार 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 हमें वो याद दिलाने की कोशिश करते हैं। और हम इतने, अपने आप को धन्यवाद मानना चाहिए कि हम यहाँ पे बैठ के सुन पा रहे, समझ पा रहे, इतना तो है कम से कम। नहीं तो कितने लोग हैं किनको चांस मिलके भी आते हैं, नहीं आते, नहीं नहीं मिल पाता है। तो कृष्ण विद्या को जाने, ये सबका परम कर्तव्य है ना। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो, तो वह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त है वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिकगण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा विकाल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। बहुत बहुत बार हमने इस बारे में अध्ययन किया है, क्योंकि हम जब यहाँ पे अवतरित, मतलब यहाँ पे आते हैं, तो हम किस तीन गुणों के अधीन, प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन रहते हैं, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण। और क्योंकि भगवान यहाँ पे लीलाओं में यहाँ पे जन्म लेते हैं, जैसे दिखता है, तो सब जो भक्त नहीं होते वो क्या समझते हैं, भगवान भी उन्हीं तीनों के, तीनों गुणों के अधीन है। और भगवान सब सृष्टि की निर्माता करते हैं,
महातत्व से लेके उसमें अपराशक्ति पराशक्ति का रोल और तीनों गुणों के अधीन, लेकिन उसमें भगवान खुद अव्यक्त करता है। मतलब वहां पे हाथ भी नहीं लगाते भगवान, सिर्फ अपने दृष्टि से निर्मित करते हैं। हाथ लगाए तो क्यों क्यों क्या होगा? हाथ लगाए तो सब शुद्ध हो जाएगा, सब शुद्ध हो जाएगा। मतलब हम जो है यहाँ पे जीव मात्र जो है, मतलब ऐसा है जो यहाँ पे भगवान ने हमें माया जगत में क्यों जोड़ा है? क्योंकि हमारे वहां पे जब हम गोलक धाम में हमारी इच्छा हुई कि हम देखे तो क्या है, तो हमारी इच्छा को भगवान ने बोला तथास्तु, जाओ करो वहां पे, और तुम्हें यहाँ पे आके छोड़ दिया है। और यहाँ छोड़ने के बाद क्या बोलते हैं भगवान? क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जैसे अब एक यहाँ पे बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल था कि द्रौपदी के बच्चों को, द्रौपदी देवी के बच्चों को जब मारा था अश्वत्थामा ने, तो भगवान ने क्यों नहीं बचाया? है ना, भगवान को जब पता था कि इतने छोटे बालकों को मारा जा रहा है, तो है ना, आज बच्चों पूछ रहे थे कि भगवान ने क्यों नहीं बचाया, है ना। तो वो सब, ये सब चीजों का आंसर ऐसा ही होता है कि भगवान ने यहाँ पे जो हमें हमें स्वतंत्रता दी है, और वहां पे जो है वो तो एक लीला थी। और वो जो बच्चों को मुक्ति दिलवाना था भगवान के सामने, जो भी जिसकी भी मृत्यु होती है उन्हें वहां मुक्ति मिलती है। लेकिन वो तो इसलिए करना था कि अश्वत्थामा के हाथ से वो पाप करवाना था, दिखाना था, क्योंकि वहां से ब्राह्मण कुल का धीरे धीरे विघटन शुरू होता है। उसके बाद में हमने देखा था कि परीक्षित महाराज के वहां पे जो ब्राह्मण पुत्र ने शाप दिया था, वो भी, वो विघटन का धीरे धीरे, हमारा वर्णाश्रम धर्म धीरे धीरे विघटन होते जा रहा है। लेकिन भगवान वो जहां पे भी देखेंगे कि बहुत विघटन ज्यादा ही हो गया है ना, ऐसा है, तब वापस आ जाते हैं और फिर हमें सुधार लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा दृष्टिकोण स्वच्छ, निर्मल, और अगर हमारा दृष्टिकोण स्वागत करने वाला नहीं है, हमारा दृष्टिकोण अगर भगवान को समझने वाला नहीं है, अगर हमें उसमें शुद्धता नहीं है, तो फिर हम और नास्तिक लोगों में कोई फर्क नहीं है। हम कितना भी नाम ले ले, कितना भी करें, लेकिन हमारे मन में अगर वो श्रद्धा और वो उतनी आसक्ति नहीं है भगवान के प्रति अगर, तो फिर हम भी अभी भी हम वही नास्तिकता वाले विचारों में ही है धीरे धीरे। लेकिन नाम स्मरण करने से क्या होता है, वो विचार आ नहीं पाते। मन क्या होता है, उसको हमेशा कुछ न कुछ चाहिए। गुलाब जामुन देखा, खाना है, मन ललायत हो जाएगा। समोसा देखा, खाना है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो उस समय क्या करना पड़ता है, फिर उससे दूसरा कुछ दे दे, पॉपकॉर्न ले ले, सामने माता जी है ना, ये लो पॉपकॉर्न का डब्बा लाके दे दे कि खा लो खा लो खा लो खा लो, है ना। तो एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए बचा जा सके। तो मन को क्या देना है, उससे कुछ ऊंचा देना है, और सबसे ऊंचा क्या है? भगवान नाम। तो भगवान को अगर भगवान, अपने मन को अगर भगवान नाम दे दिया, तो ये सब कुविचार ये सब मन में आएंगे ही नहीं। तो यही होता है शुद्धिकरण, मतलब वही होता है कि अंदर जो अशुद्ध चीज बचा है उसको बाहर निकालो। क्या हम सक्षम है बाहर निकालने में? बिल्कुल नहीं है। तो फिर जो सक्षम है उसको अंदर भेजना पड़ेगा। कौन सक्षम है? भगवान नाम। भगवान तो अंदर बैठे हुए हैं, वो देख रहे, हंस रहे हैं जब भी आप प्रश्न पूछते हैं। तो लेकिन जब आप मन से पुकारते हैं कि अब मुझे चाहिए, जैसे द्रौपदी जी ने जब मन से बोला, तो भगवान उनके सहायता के लिए आ गए। जहां जहां भी आपने मन से पुकारा है, भगवान दौड़ के आते हैं, है ना। और जब नहीं है, भगवान तथास्तु बोलते हैं। आपने बोला है कि नहीं नहीं मैं तो भक्ति कर रहा था, अब मुझे नहीं करना है, भगवान बोलते तथास्तु, तुझे जाना है दूसरे दूसरे योनि में जा तू, है ना। भगवान ने कुछ नहीं है, पूरी छूट दे के रखी है हमें, है ना। और वही ट्रक के पीछे लिखा रहता है, फिर से बोलता हूँ, क्या? तकदीर बनाने वाले ने कुछ कमी न की, ये तो मुकद्दर का खेल था, किसी को कुछ मिला किसी को कुछ मिला, है ना। मतलब भगवान ने किसी के लिए कुछ कमी नहीं रखी है। और हमारे मुकद्दर के सिकंदर कौन है? हम खुद ही है। और हम ही अपनी नाव को इधर उधर भगाते रहते हैं, और इसीलिए हम वहां पे फंसते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को हमें चुनौती देना है, और रोज हमें देना है। हमारे नास्तिकतावादी विचारों को हमें चुनौती देना है, यहाँ पे लिखा है ऐसा। लेकिन हमें यह समझना है कि हमें क्या करना है, हमें अपने नास्तिकतावादी विचारों को चुनौती देना। अगर हमारे मन में आता है कि अगर नहीं किया तो क्या होगा, तो उस समय बोला नहीं नहीं करना है, क्योंकि अगर आज छोड़ दिया तुमने तो छूटेगा ही छूटेगा। और फिर इतना सब किया हुआ है ना तुम्हारा अपना, देखो पुण्य कमाने में है ना बहुत टाइम लगता है, और कमाने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। फटाक से ऐसा आग लग जाती है। ऐसा शिवा प्रभु के नाम से मेरे को वो जगह के नाम आती है जिससे आग लगने से बम फूटता है, शिवाकाशी ना, जहाँ बम की फैक्ट्री है। शिवाकाशी एक जगह है जहाँ पे बम बनते हैं, फैक्ट्री है, ऐसा है ना।
हाँ, पटाखे वगैरह, दिवाली पटाखे वगैरह है ना, शिवा प्रभु के नाम से याद है, और काशी भी आ गए उसमें, हरि बोल। तो भौतिक गुणों के अधीन ऐसे सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं अगर अपने आप को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान को बिल्कुल नहीं मानो, हम तो सामान्य व्यक्ति है ना। हरे कृष्णा। तो अगला श्लोक करते हैं हम। देखो आ गया अभी, है ना। क्या ऑनलाइन कोई पढ़ेगा? पढ़ लेती हूँ मैं। जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ। हरे बोलो। हरि पढ़िए बोल। माता जी। श्री भगवान उवाच श्री भगवान वाच, बहुनी मे व्यतीतानि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि तान्यहं वेद सर्वाणि, न त्वं वेत्थ परन्तप। वेत्थ परन्तप। आगे हरि बढ़िए। बोल। जी प्रभु जी। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, बहुनी अनेक, में मेरे, व्यतीतानी बीत चुके, जन्मानी जन्म, तव तुम्हारे, च भी, अर्जुन हे अर्जुन, तानी उन, अहम मैं, वेद जानता हूँ, सर्वाणी सबों को, न नहीं, त्वम तुम, वेत्थ जानते हो, परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले। अर्थात श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वह सबका मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। हरि बोल। तात्पर्य, जय श्रील जय श्री प्रभुपाद। राम, जय श्री राम। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में हमें भगवान ने अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उनमें कहा गया है, अद्वैत अच्युत तम नादि अनंत रूप माधम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभ दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदादि गोविंदम पुरुषम तमहम भजामि। भजामि। अर्थात मैं उन आदि पुरुष भगवान श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद पुरातन तथा नित्य यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 39वें श्लोक में यह भी कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन नानावतारम करोद भुवनेषु, किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान यो गोविंदादिम पुरुषम तमाम भजामि। अर्थात मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान है, जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो।
अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व भी जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्य देव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह कभी भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, किंतु वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। इससे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुर गण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसका व्याख्यान अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। हरि बोल, हरे हरि कृष्णा। बोल, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा पढ़ा माता जी, आपने पूरा पढ़ पढ़ धन्यवाद। के समझा ही दिया। धन्यवाद। बोल, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था? भगवान के कि आपके पहले तो सूर्य देवता विवस्वान आए थे, आपने कैसे उनको बता दिया? अब भगवान बता रहे हैं ना, बोले प्यार से समझा रहे हैं ना। अगर हमको ऐसे प्रश्न पूछा, अगर कोई मैं टीचर मेरे को किसने पूछा तो मेरे को ज्ञान सिखा रहा है ना, मुझे ज्ञान सिखा रहा है ना, ऐसे। लेकिन यहाँ पर भगवान कितने प्यार से समझा रहे हैं ना। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, तो ऐसा भगवान बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान भी दे रहा हूं तुझे, या वहां पे जब सूर्य भगवान को दिया था तब कोई नहीं था। भगवान कहते हैं कि जब भी भगवान यहाँ लीलाओं के लिए यहाँ पे जब भी अवतरित होते हैं, तो उनके साथ उनके पार्षद गण हमेशा रहते हैं, है ना, पार्षद। और वो पार्षद भगवान के साथ आते हैं, भगवान के साथ लीला करते हैं, फिर अपने अलग अलग जगह पे अपने जैसे जहां उनकी ड्यूटी होती है वहां निकल जाते। तो मैं ये ज्ञान जब बताया, अर्जुन को बोलते हैं कि उस समय तू भी किसी न किसी रूप में मेरे साथ में था, लेकिन मैं जो हूं वो जितने सालों का, लाखों ऐसे साल का, मुझे वो सब याद रहता है। लेकिन हमारा जीव, क्योंकि क्या होता है, हमारा जो शरीर है और जो आत्मा है ये अलग अलग है। भगवान शरीर आत्मा सब कुछ एक ही है। भगवान का शरीर ऐसे हमारे जैसे हाड़ मांस या ये 5 स्थूल तत्वों से नहीं बना हुआ है ना। एक मैटर नहीं है।
एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। यस, कोई डेड मैटर नहीं है उसमें, भगवान इसमें ना उसमें। और जो भी चीज वहां पे है, जो भी यहाँ लिखे, वो मेरे पास याद रहती है। और हमारे जीव का होता है कि हमारा जीव को क्या है, आज सवेरे सब्जी कौन सी बनाई थी अगर पूछ लिया है ना, तो बहुत अच्छी बनी थी बोल देते हैं, और बाद में भूल जाते बनी कौन सी थी, है ना। और एक्चुअली वो सब्जी अच्छी नहीं बनी होती है सवेरे की, है ना, सपोज। लेकिन हम बहुत अच्छी बोलते हैं, फिर बोलते हैं ऐसा, तो ऐसी झूठी तारीफ करते हो मेरी, है ना। है ना, जो सब्जी खराब बनी थी उसको भी मतलब अच्छी बोल के, मतलब मेरा बनाने को कोई वैल्यू ही नहीं है ना। और अगर तारीफ कर दी तो प्रॉब्लम, नहीं किया तो भी प्रॉब्लम होता है ना। तो भगवान क्या करते हैं कि वो जो तुम्हारी स्मरण शक्ति है, वो स्मरण शक्ति मेरे काम नहीं हो सकती है। जबकि भगवान ने ना अर्जुन को क्या कहा यहाँ पे, परंतप, मतलब शत्रुओं पे दमन करने वाले हो तुम, मतलब शक्तिशाली तो हो लेकिन स्मरण नहीं है तुम्हारे पास, इतनी उतने सालों का उतने इतने स्मरण नहीं है। इसलिए ये क्यों बताया एग्जाम्पल वहां पे, क्यों गया, क्योंकि हम कितने भी शक्तिशाली हो जाए, भगवान से बराबरी नहीं कर सकते। यहाँ बाहुबली बनते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े देवी देवता बोलते हैं, अरे ये क्या भगवान क्या देगा, मैं तुम्हें देता हूँ, ऐसे बूम 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 पा, ऐसा करके ऐसा हमारे सामने फल देते हैं, फल में से कुछ निकालते हैं, मतलब ऐसा प्रदर्शित करते हैं। भगवान सिंपल है कि ना तो भगवान के कोई बराबर है, ना भगवान से कोई बड़ा है। और सबसे एग्जाम्पल है ना अर्जुन के साथ ही उन्होंने कर दिया। और यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए कि ब्रह्म स्तुति, ब्रह्म संहिता, वहां से भगवान के स्वरूप को ये बताया गया है कि भगवान अलग अलग अवतारों में आते हैं। कौन कौन से अवतारों में बताया, नरसिंह अवतार अभी हमने देखा है ना, राम अवतार ये करते हैं, और खुद भी अवतरित होते हैं, है ना, खुद भी अवतरित होते हैं। लेकिन फिर भी हम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, है ना, क्योंकि वो उनकी जब इच्छा होगी वो वैसे उस अवतार में आएंगे। लेकिन आदि पुरुष एक ही, है ना, गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजाने। और ये कौन समझ सकते हैं, विशुद्ध भक्त सिद्ध। और ये बात पचाना असुरों के लिए, अभक्तों के लिए बहुत भारी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मेरा उनका सब स्मरण है, लेकिन ए परंतप तो इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी तू दुश्मनों पे इतना विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी स्मरण नहीं हो सकता है, क्योंकि अपना वो डिफरेंस उन्होंने बताया कि हम में और भगवान में थोड़ा सा फर्क होता है। हम भगवान के अंश होने के बाद भी थोड़ा सा मानने के लिए थोड़ा सा है तो बहुत बड़ा फर्क है। फर्क क्या है कि हमारे गुण भगवान के गुणों के जैसे मिलेंगे, लेकिन हमारी शक्ति, क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी में ठीक है। जैसे प्रभु जी बार बार वो एग्जांपल बताते हैं, कौन सा, समुद्र के पानी का, समुद्र के पानी का, कि समुद्र के पानी की बूंद अगर लेंगे तो उतना ही खारापन मिलेगा जितना समुद्र में है ना, वैसे ही लगेगा खारा। लेकिन समुद्र जैसे तो वो शक्ति तो नहीं आ सकता उस बूंद में, है ना। तो गुणात्मक दृष्टि से हम भगवान के समान हैं। लेकिन जब शक्ति और पूरे व्यापक रूप में हम अपने माप रूप में हम देखेंगे, माप के रूप में, तो हम उनसे कहीं पे भी नहीं है उनके पास में, है ना। चींटी और हत्ती का भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम इतना भी नहीं कर सकते। तो लेकिन हम भगवान के अंश है यहाँ पे। तो ये अगर हम समझ चलते हैं और भगवान के साथ में हम जुड़े रहते हैं, तो हमें भी वही शक्ति प्रदान होती है जो भगवान के साथ में। क्योंकि हम शक्ति के स्रोत को पकड़ के रखेंगे तो क्यों नहीं शक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन मंदिर में जाते हम क्या करते हैं, भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मतलब हम भगवान को बोलते भगवान आओ मेरी सेवा करो, मुझे यहाँ पे नौकरी में ये प्रॉब्लम आ गया, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ पे अभी मेरे बच्चे को ये करना है, तो मैं अभी मांगने आया हूँ कि उसके कल एग्जाम है और तभी वो कर दो। हाँ, और वहां पे होता है, हाँ अभी धंधे में मेरा घाटा हो रहा है, फायदा करो तो 5 लाख का मुकुट चलाऊंगा, और उन्हें फायदा होता है, वो 5 लाख का मुकुट भी चला, क्योंकि भगवान देते हैं तुझे फंसना है दलदल में, फंस बाबा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, तुझे जो करना है, जो मांगना है तू मांग लो, है ना। लेकिन मांगते वक्त बड़े प्यार से, बड़े समझ के मांगना पड़ता है ना। एक बंदा ये बोलता है कि मुझे है ना बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे जहां सुंदर सुंदर बालिकाएं हो, स्त्री हो, वैसे जगह पे मुझे, मतलब वैसे जन्म में लाना है और ऐसा ये करना है, और ऐसा सब मांगता है, मतलब उसकी मांगना, उसकी मन में बहुत गंदे विचार होते हैं, ऐसा करना है। भगवान क्या करते हैं उसे मालूम है,
हरी बोल, गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन बना देते हैं, है ना। देख तो सकता है तो जाते आते हैं ना, लेकिन बस उतना ही कर सकता है। वैसे ही मैंने भगवान को बहुत बार बोला कि इतना अगली बार मुझे पैसों में खेलना है, पैसों में खेलना है। ये भगवान ने कैशियर बना दिया, ले खेल बेटा, पैसों में खेलते हो अभी, है ना। हम मांगने की क्षमता ही नहीं हमारी, हम क्योंकि हमारा सोच ही मर्यादित है ना, हमारी इंद्रिया मर्यादित है, इसलिए हम उसके आगे नहीं मांग सकते, है ना। तो भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि मैं भिन्न भिन्न जगह, भिन्न भिन्न रूप में, जहां जहां जिस तरह जिस जरूरत है उस तरह मैं आता हूँ और अपने इसमें रहता हूँ, और मुझे वो सब याद रहता है। तुम मेरे साथ पार्षद बन के भी आते हो तो भी तुम वो भूल जाते हो। और भगवान का यहाँ पे एक बहुत अच्छा नाम कैरेक्टरिस्टिक बताया गया, अच्युत। मतलब वो भौतिकता इसमें भी आके उससे उनका कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सूरज है, जगह हमने बाहर गए, है ना, ऐसे इसमें सुसु कर दी, है ना, सुसु करता है ना, सुसु कर दी, छीछी कर दी बाहर जाके, है ना। जब ये आता है, सूरज आता है, और सूरज की इससे वो सब सूख जाता है, सुसु और सब तो सूरज को ढक पड़ता है नहीं, लेकिन यहाँ तो साफ हो गया ना। तो वही भगवान का रूप होता है ना, कि भगवान न करके भी, कुछ हाथ न लगा के भी हमको शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी अशुद्धता भगवान को टच करेगी ऐसा नहीं है। और अच्युत ये एक कारण है, एक बताया। और दूसरा यह है कि भगवान हमारी छोटी से छोटी की गई कोई भी सेवा भगवान कभी भी बोलते नहीं है, वो भी एक अच्युत, उनका भी भगवान का नाम है, कभी भी नहीं बोलते। छोटी सी सेवा भी है, कोई भी छोटी सी सेवा के भी, किसी को भगवान को खाना, किसी को भूखे को खाना खिला दिया, और सही में भूखा होकर वो तो, और वैसा कर दिया, तो वो सेवा भी नहीं भूलते। अगर हमारी गलती हुई तो अगली बार याद दिलाते कि ऐसा मत कर, ये जो है फुकट में मांगने आ रहा है, उधर जाके बेच रहा है। तो वो भी एक आध बार समझा देते हैं हमें ना, वो अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो करना है गलती करते रहे। तो भगवान को यहाँ पे अच्युत भी बोला गया है। और नित्य संगी, नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है भगवान का। मुक्त पुरुष मतलब जो तीनों गुणों से परे हो जाता है, वो भगवान का नित्य संगी होता है। तो हमारा प्रयत्न क्या होना चाहिए, तमोगुण से बाहर आए, रजोगुण में थोड़ा सही टिके, सत्य गुण में थोड़ा आगे जाने की कोशिश करें, और धीरे धीरे फिर तीनों गुणों से बाहर आए, तो फिर हम भगवान के नित्य संगी हो सकते, भगवान ने समझा गया है ना। और अपने दिव्य स्वरूप को, भगवान के दिव्य स्वरूप को समझना है, अपने स्मृति को और जितना तेज कर सकते करना है। तेज करने के लिए हमें क्या करना है, वो वही अस्त्र शस्त्र यूज करना है जिससे हमारी स्मृति तेज हो जाए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों दुखालय में है, स्मृति के कारण। हम भूल चुके हैं हमारे भगवान के साथ जो संबंध है, वो भूल चुके, वही प्रॉब्लम है, और कुछ भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो वो यहाँ पे भी बताया कि स्मरण रखने का जो तरीका है, मुझसे सीखो। मुझसे सीखो मतलब क्या करो, नाम करो। जैसे मैं मेरा नाम बार बार लेता हूँ, है ना, तो आप भी भगवान का नाम स्मरण, मतलब आप ऐसे करें कि नित्य उसमें रहे। तो फिर क्या होगा, परमात्मा और आत्मा में जो अंतर नहीं है वो आपको सही में अनुभव करने मिलेगा। और फिर वो अनुभव कर लोगे तो आपको कोई भी भौतिक स्तर पे प्रॉब्लम भोगने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम तो रहेंगे, लेकिन आप उससे ज्यादा सक्षम हो जाएंगे और उसको भोग सकेंगे। और ये यहाँ पे, क्योंकि भगवान के शरीर और आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न रहती है। तो हमें ये सब चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि भगवान जो हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, उसके पहले जो हम जो जो चीजें बताइए कि इस तरह से अपने आप को तैयार रखना है, ताकि हम उसका ज्ञान जो आ रहा है वो हम आत्मसात कर सके, और ये ज्ञान अविरत हमारे पास पहुंचता रहे, हम ऐसे ही मिलते रहे, आगे बढ़ते रहे ज्ञान लेने की प्रक्रिया। इसलिए हम प्रेयर करेंगे, किसी की कोई स्पेशल प्रेयर। उसके पहले प्रभु जी यहाँ पे, माता जी है, प्रभु जी है, आप इसमें मेरी जो बहुत सारी त्रुटियां होती है उसको आप सुधारेंगे, उसमें कुछ बोलेंगे। प्रभु जी आप कुछ बोलना चाहिए। ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। एक ही मुद्दा मुझे यहाँ पे बताना है। क्या होता है कि आदमी का जो शरीर रहता है, मनुष्य, डेड मैटर और स्पिरिट, स्पिरिट बहुत छोटा रहता है, केशाग्र का एक छोटा भाग, और बाकी तो डेड मैटर से बनता है। इसीलिए वो जब बॉडी छूट जाता है तो उसका मेमोरी लॉस हो जाता है। बट भगवान, उनका वही शरीर रहता है, पूरा जो शरीर रहेगा वो पूरा स्पिरिट रहता है। तो उनका पूरा जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उनका एक ही रहता है। हमारा क्या रहता है, हार्डवेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है, सॉफ्टवेयर आगे जाएगा तो मेमोरीज का लॉस हो जाता है, रीसेट हो जाता है। अभी रीसेट होना जरूरी है क्या,
तो ये रीसेट होना जरूरी है। उसके एक एनालॉजी छोटी सी मैं बताता हूँ, दो एनालॉजी बताता हूँ। एक एनालॉजी है कि समझो अभी दूसरे सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़े थे, उसके पहले बच्चों का कुछ तो केमिस्ट्री का क्लास हुआ, तो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री पढ़ रहे, ओके। अब सर का इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास चालू है, तो इतिहास केमिस्ट्री का वो सोचेंगे क्या? नहीं सोचेंगे। सोचेंगे तो उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं समझ में आएगा, तो उनको वो पीरियड में वही सोचना है, तभी वो ग्रास कर पाएंगे। सो सेम में हमारा जो ये लाइफ है, ये लाइफ में हम लोग कुछ पर्टिकुलर टास्क के लिए आए, तो हमको उसमें ही फोकस करना है। समझो हो गया कि हम लोग पीछे का पूरा याद है, तो हम लोग ये वही होगा कि केमिस्ट्री का क्लास खत्म हो गया, वही केमिस्ट्री लेके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के इसमें गए, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब पिछले जन्म में मेरी बीवी रही होगी, बच्चे रहे होंगे, अब वो बूढ़े हो गए रहेंगे, हाँ? तो अब मैं, मुझे अभी भी वो याद है, और मैं, ये मेरी बीवी है, वो मेरी बीवी, मेरी 80 साल की बीवी, तो मैं क्या हो जाऊंगा? पागल हो जाऊंगा, केमिकल लोचा हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने वो सिस्टम ऐसा बनाया है कि हम जब आते हैं तो पिछले सारे रिलेशन, तो फिर ये जन्म में हम लोग कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए आए, तो उस पर फोकस करता है। और वो टास्क हमारा सिंपल है कि आत्म साक्षात्कार, जो प्रभु के क्लास में हम लोग आते हैं हमेशा, ऐसे हम लोग ये समझ। तो ये अर्जुन क्यों भूल गया और भगवान को क्यों याद है, इसका ये दो कारण बताए हम लोगों ने। एक तो शरीर बदल गया, डेड मैटर बदल गए, तो उसकी मेमोरीज लॉस हो गई। और दूसरा, अगर मेमोरी कैरी फॉरवर्ड भी होगी तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। वो पिछले जन्म में किसी ने हमारे से कर्जा लिया रहेगा, वो दिया नहीं रहेगा, वो अभी उसको मांगने जाएगा कि मेरा 2 करोड़ रुपए दे दे। सो हम लोग बहुत कंफ्यूज लाइफ, इसीलिए भगवान ने वो अरेंजमेंट किया। इस लाइफ में हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, एबीसी से शुरू होगा, सो वी कैन फोकस। फिर मनुष्य जन्म में, तो हमें फिर से हम इस्कॉन से जुड़े हैं या भगवान बचपन से ही हम तो हरि भक्त के नाम में, क्योंकि अभी तो हम ऑलमोस्ट 30-40s में इसमें ज्वाइन हुए, तो हम प्रेयर कर सकते हैं कि बचपन में ही हम किसी प्रभु जी महाराज जी के घर चैप्टर सेकंड में भगवान ने क्लियरली बताया, और स्वल्पमस्य धर्मस्य तो महत्व बनो। अभी हमने प्रभु जी ने बोला था ना कि मतलब अगर भगवान छूट जाती है, तो कभी भी देखो कोई कोई बच्चे जैसे भी बचपन पे ही भक्ति में रहते हैं, कोई कोई 30 के एज में आते हैं, कोई तो उसके हिसाब से हम लोगों ने भी कितना भक्ति किया है, वही भक्ति हम लोग आगे कह रहे हैं। कि हमारे अगर अगले जन्म में हमें जहाँ छूटा है वहां से आगे बढ़ना है, तो उसका संदर्भ में एक्सप्लेनेशन दे रही थी श्यामली माता जी की हमने थोड़ी सी, और प्रभु जी ने भी बताया था कि हमने थोड़ा भी अगर हमने भक्ति की और हम वो स्तर से गिर जाते हैं अगर थोड़ा, तो भी तो भगवान उसकी बहुत ध्यान रखते हैं कि अगले जन्म में या तो तुम्हें किसी अमीर के घर में तो कम से कम पैदा कर देंगे, या फिर किसी ब्राह्मण के घर में। अमीर के घर में इसलिए क्योंकि तुम्हें पैसा वैसा कमाने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से भक्ति में डायरेक्ट अपने कार्य को लगा सकते हो। ब्राह्मण के घर में इसलिए क्योंकि वातावरण पूरी वैसे ही मिलेगा, तुम्हें वहां पे पूरा ज्ञान, ऑलरेडी बैंक में ही हो तो पूरा ज्ञान वहां पे है, तो वो पूरा व्यवस्था करते हैं। और वो बताया हुआ भी है ना कि उसके हमें मांगने का जरूरत नहीं है, बिन मांगे सब कुछ पाया, है ना, ऐसा ही है। या करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आगे क्या होगा कहता है भगवान बता रहे हैं, सूची नाम श्री मकाम के योग अर्जुन, उसका सूची परिवार में, कोई धनी परिवार में, धनी मतलब जो भक्ति रखी, धन प्राप्त हुआ जिसके, सबसे बड़ा धन भक्ति का है। सूची नाम श्रीमताम के है योग भ्रष्टु अभिजाते, उसका घर में तुरंत उसका जन्म होगा, और फिर वो पूरा भक्ति करके मेरे धर्म को चैप्टर 6 में। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया कि ये जो है मतलब आप जितना भी करोगे आपका कभी वेस्ट नहीं हो जाता। और भगवान ने वो भी बताया ना, जन्म कर्म च में दिव्य, मतलब मेरे जन्म, मतलब मेरा जन्म और कर्म जो दिव्य है, जो जान जाता है, उसको कभी भी वापस इसमें लोक में आना नहीं पड़ता है। तो जब भगवान का ये जान जाते हैं और भगवान का अगर नाम ले रहे हो, तो फिर उससे आपको जो मिलने वाला जो प्रसाद मिलेगा
वो कैसा इससे छूटा रहेगा। तो वो भी उसी तरह का में रहता है, हमारे साथ में से वही जाता है ना, हमारा क्या जाता है, कर्म का जो गिनती होता है वही जाता है, और जो धर्म के साथ हमने जो न्याय किया है, जो वो चीज हमारे साथ जाती है, और वहां से ही रिसेट होता है। प्रभु जी ने कहा ना रिसेट होता है, मेमोरी रिसेट होती है हमारी। भगवान वहां से जितना था तुम्हारा अर्जित किया हुआ वहां तक लाके उसके आगे तुम्हें तुम्हारे मेमोरी में डाल देते हैं, तुम्हारे हार्डवेयर में, कि ये पूरा जितना था तुम्हारा ये मैंने डाल दिया पुण्य, मतलब क्रेडिट दे दिया। अब इसके आगे तुम्हें उसको डेबिट करना है कि उसको आगे बढ़ाना है। हम जब मानव जन्म आए हैं यहाँ पे मानव इसमें, तो उस इसीलिए आए क्योंकि हमारे पहले के पुण्य कर्म थे, तो हमें मानव जन्म दिया भगवान ने। अगर वो संचित नहीं होता और उसको उसके हिसाब से नहीं होता, तो हम भी कहीं पे कीड़े मकोड़े कुछ भी बने बैठे होते थे ना। तो वो उसके हिसाब से ही हमें भगवान देते हैं। कितना लाख जन्म। हाँ, कितने लाखों जन्मों के बाद बाद आके हमें, तो ये इस जन्म में जो हमें भगवान ने जो हमें ये मनुष्य बनाया, यस, हाँ ऐसा। तो वो प्रभु जी बोल रहे हैं कि अगले जन्म के बारे में मत सोचो, इसी जन्म में लग जाओ, है ना, इतना लगो कि उसका मतलब होना ही चाहिए, है ना, किसी तरह से भी हमें यहाँ से छूटना नहीं चाहिए, तो हमारा तालमेल पूरा बैठना ही चाहिए अभी, है ना। और नाम स्मरण है। आगे का क्या मालूम है किसको। तो इसी जीवन में हमारा प्रगति हो, हम आगे करते रहे। और प्रभु जी, माता जी, और कुछ माता जी आपको, प्रभु जी आप अगले बार जल्दी आके आप बैठिए इधर, है ना, एक आध बार ऐसा है। तो ये जो है, प्रश्न बहुत पूछना चाहिए माता जी, आप बहुत अच्छे है प्रश्न पूछते हैं। जब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे ना, तो हाँ, तो वो प्रश्न जब तक नहीं आएंगे तब तक क्या होता है कि उसका जो 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 समझा है हमने, वो समझा या नहीं समझा वही समझ नहीं पाते हम। तो वो एटलीस्ट समझा तो भी ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है, लेकिन समझ में तो आना चाहिए ना, समझा या नहीं समझा है। हम हाँ देखेंगे बाद में, है ना, ऐसा करके बाद में पढ़ लूंगा घर में जाके, कुछ नहीं होता है पढ़ना वढ़ना, जितने प्रश्न आएंगे उतने आने ही चाहिए, है ना, तभी प्रश्नों से हमारे उत्तर, जब थोड़े थोड़े उत्तर आते थे तो पता चलता है अच्छा ऐसा करना था, है ना। तो फिर वो उसके साथ हम थोड़ा जुड़ते हैं, और वो उससे फायदा क्या मालूम है, जो भी आंसर आता है ना, वो दैट बिकम परमानेंट मेमोरी, फिर वो नहीं छूटता है, वो फिर सीधा चिपक जाता है अंदर, क्योंकि आपने पूछा था प्रश्न। तो प्रश्न पूछते वक्त क्या होगा था, अंदर वो न्यूरॉन को खड़ा कर दिया था, जगह कर दी थी, वहां जाके फिट हो गया, पकड़ के बैठ गया। नहीं तो हमारे न्यूरॉन में से सोए रहते हैं, और वो कहीं से आता है, वो भी ऐसे ही चले जाता है, तो कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है प्रश्न के साथ में। और प्रभु जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हमारी मेमोरी रिसेट भी होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक ही लाइन में बताऊंगा कि जो कंप्यूटर है अपना, है ना, इसमें दो तरह की मेमोरी होती है, सबको पता है, रैम एंड रोम, है ना। एक एक मेमोरी का नाम होता है रैम, मतलब RAM, राम बोलते हैं हम, है ना, और दूसरा रोम, ROM, है ना। तो ROM जो होता है उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, मतलब सिर्फ पढ़ने वाली मेमोरी। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब किधर कितना कहीं पे भी जा सकते, पढ़ लिख सकते, लिख भी सकते, पढ़ भी सकते हैं। लेकिन रैम मेमोरी का एक प्रॉब्लम होता है, वो होती है वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब पावर सप्लाई बंद तो उसका सब चला जाता है, जैसे हम सोते हैं तो हम सब भूल जाते हैं ना। ओके। और रॉम का क्या प्रॉब्लम है, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ पढ़ सकते हो। आप बताइए हमारे पास कौन सी मेमोरी होना चाहिए, रैम होनी चाहिए कि रोम होना चाहिए। रैम होना चाहिए, प्रभु जी बोले रैम होना चाहिए। आप बताओ, रैम होगा सोएंगे तो भूल जाएंगे, है ना। आप, है ना, आप बोलेंगे रॉम होना चाहिए तो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, एग्जाम जब लिखने की बात आएगी लिख नहीं पाएंगे, लिख लिया, पढ़ लिया, सिर्फ रीड ओनली मेमोरी। हाँ, तो प्रभु जी बोलते हैं रैम रोम चाहिए, है ना। प्रभु जी का डिप्लोमेटिक आंसर है रैम रोम चाहिए, बिल्कुल चाहिए। रैम भी चाहिए, रोम भी चाहिए, रीड ओनली मेमोरी चाहिए। रैम का प्रॉब्लम क्या बताया, सप्लाई गया तो मेमोरी चली मेमोरी जाती गई। है। तो फिर रैम होने का फायदा, रैम रख के फायदा कैसे करेंगे हम, रैम को चाहिए फ्रीक्वेंट रिवीजन, मतलब उसको रिफ्रेश करना पड़ता रहता है, ओ रिफ्रेश, चार्जिंग। हमारे यहाँ पे एक बैटरी लगी होती है इसमें, एक है ना सीमॉस बैटरी यहाँ पे लगी होती है ना, मतलब लैपटॉप में, वो इसलिए कि रैम में कभी भी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई उसको चाहिए। हमारे लिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई क्या है, फ्रीक्वेंट रिवीजन।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। जितने बार करोगे उतनी मेमोरी रिफ्रेश होती रहेगी और फिर हम रैम मेमोरी का वोलाटाइल नेचर जो है वो नेचर भूल जाएंगे। भगवान ने वही बताया अभी कि अर्जुन तो भूल जाता है, अर्जुन को बोल के हमें बुलाया, हमें मारा है थप्पड़, भूल जाते सवेरे की शाम तक भूल जाता। अर्जुन तो बोल रहा था कि मैं 5,000 साल की बात कर रहा हूँ, हम तो 500 सेकंड की बात पहले के और पीछे का सब भूल जाते हैं। एनीवे, तो हमारा सब ऐसी प्रगति होते रहे, हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़े। स्मरण शक्ति किस में बढ़े? भगवान में, भगवान की रुचि स्मरण है ना, स्मरण जितना ज्यादा करेंगे जितना तो हमारा बढ़ते रहेगा। तो हमारा ये जो प्रयास है वो सही में भगवत प्राप्ति के लिए जो गुण चाहिए हमारे अंदर वो लाने के लिए हम सक्षम बने। इसलिए हम क्या करेंगे, सबके लिए प्रेयर करेंगे। किसी के कोई स्पेशल प्रेयर माता जी प्रभु जी सभी के लिए कर रहे हैं वैसे, तो हम 3 बार प्रेयर करेंगे सभी के लिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमें इस लायक बनाने के लिए कि हम सब समझने का बात कर यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, कुछ समझने का प्रयास कर पा रहे हैं, भगवान की वाणी को समझने का प्रयास कर पा रहे हैं। इसलिए हम श्रील प्रभुपाद के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरु वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय देव की, शैल जय प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय। और प्रेमानंदे हरि 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 बोल। सभी एकत्रित बोल। भक्त की जय जयकार हो। हरे हरे हाँ, कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज। हरे कृष्णा। सर्व हरे एकत्रित कृष्णा भक्तांचा जय जयकार असो। हरे हरे कृष्णा। श्री कृष्णा गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। जय शिला प्रभु। जय श्री प्रभुपाद।